गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 19 दिसंबर है और आज से लगभग 40 दिन के बाद आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं। 1 जनवरी से सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स की डेट आ चुकी है और आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। एक जनरल सा वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो प्रैक्टिकल्स से रिलेट करते हुए मैं बात करता हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई के करिकुलम को ध्यान रखिएगा, अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स पूरी रखिएगा, टाइमली स्कूल के टीचर के टच में रहिएगा, क्योंकि इन दिनों बच्चे छुट्टी बहुत कर लेते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। तो पहली चीज, गेट इन टच विद योर टीचर्स। दूसरा, स्कूल्स में चल रहे हैं प्री बोर्ड्स। ये प्री बोर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन प्री बोर्ड्स को अगर आप ढंग से देखते हैं तो आपको पता चलता है, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और ये प्री बोर्ड्स आपको एक 100 नंबर का यानी 100% 80 मार्क्स वाला जो टेस्ट होता है उसे करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखिए, आप लोग अपने ट्यूशन्स में टेस्ट देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और जो स्कूल के अंदर क्लासरूम एटमॉस्फेयर होता है ना, वो एक प्रेशर का एटमॉस्फेयर होता है जो आपके बोर्ड के एटमॉस्फेयर से मिलता जुलता होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दोज टेस्ट वेरी सीरियसली। मैंने अभी भी जो पेपर्स चेक किए तो मैंने देखा कि भाई बच्चे बिल्कुल सीरियस नहीं है। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, दे आर टेकिंग इट टू लाइटली। फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चैप्टर्स तो पढ़ ही नहीं रहे। अब आप ये सोचिए, दिसंबर के महीने में बच्चों को चैप्टर्स नहीं पता। अच्छा, इस बार वो सिस्टम तो है नहीं कि आपने रटा और रट के पेपर दे दिया। You need to understand the thing, analyze the things, and then after you have to write. आपको पता होगा तभी तो आप लिख पाओगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, आप लोग सीरियस मोड पर पढ़ना शुरू कर लीजिए। आपका जो ये टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल टाइम है। अब मैं नहीं कह रहा भाई हर बच्चा 100% स्कोर करता है, लेकिन कम से कम 70-80% तो स्कोर करना बनता ही है। यू आर स्टडिंग थॉरोली, यू आर स्टडिंग फ्रॉम अप्रैल ऑफ दिस ईयर, और आप अगर 70-80% भी स्कोर नहीं कर पा रहे तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इस समय आपकी तैयारी। बोर्ड के हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। प्री बोर्ड्स आपने जो दिए, जितने लीनियंटली दिए वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड्स को भी इसी तरीके से लेंगे तो ठीक नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सीबीएसई इस बार बहुत पर्टिकुलर हो रहा है अटेंडेंस को लेकर के। सीबीएसई के स्पेशल ऑर्डर्स आए हुए हैं कि भाई स्कूल्स शुड टेक केयर ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं, जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, उनका एडमिट कार्ड रोका जाए। तो मेक श्योर दैट यू पीपल स्टे इन टच विद योर टीचर्स। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लस सबसे ज़रूरी चीज़ है सीबीएसई इशूड सैम्पल पेपर्स। हर सब्जेक्ट के सीबीएसई इशूड सैम्पल पेपर्स आपने देखने हैं। आपको पेपर किस तरीके का आना है, किस लेवल का आना है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या फॉर्मेटिंग है, ये सारी चीज़ें सीबीएसई इशूड पेपर से ही आपको क्लियर होंगी। अगर आप दूसरे सैम्पल पेपर्स देखते हैं, अगर आप देखते हैं और अलग अलग कंपनीज के सैम्पल पेपर, दे में वेरी, बट जो सीबीएसई इशूड है वो एक्चुअल गाइडलाइंस में चल रहे हैं। दूसरा, मैंने इस बार कुछ हेल्प बुक्स देखी, उनमें जो है ना आपको कुछ क्वेश्चंस असर्शनल रीजनिंग के दिए हुए हैं। अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में हैं और बोर्ड के सीबीएसई के पैटर्न के पेपर में भी हैं। यू नीड टू वर्क ऑन देम। उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझनी पड़ेंगी। रटने का काम बिल्कुल ख़त्म है। मेक श्योर दैट यू पीपल पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। अल्टीमेटली आपको फिर दोबारा से कहूँगा, टाइम लॉस्ट मत कीजिए। टाइम बहुत क्रूशियल है। इससे ज़्यादा टाइम आपके पास अब नहीं है। जितना टाइम आप लूज़ कर चुके हो वो बहुत कर चुके हो।
Be serious, put your 100% effort so that you can succeed in getting at least मिनिमम 70-80% तो ले आओ। 100% मत लाओ, कोई बात नहीं, 70-80% तो बनता भी है। अगर सीबीएसई से आसान कोई बोर्ड नहीं है, आई वुड से दैट कि मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर देखे हैं, मैंने यूपी बोर्ड के पेपर देखे हैं, हरियाणा के देखे हैं, बट सीबीएसई और आईसीएसई तो छोड़ दीजिए आप लोग, कभी गलती से भी उस तरफ तो आप देखना भी मत। यू कैन नॉट इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। तो आप सीबीएसई में अगर इतना नंबर नहीं ला पाए ना, तो मेरे ख्याल से यू पीपल आर वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी एंड योर फ्यूचर इज ऑलरेडी देयर, वॉट एवर यू विश टू डू। आप कोई स्किल कोर्स कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर पाए तो शायद ही कहीं कुछ कर पाएंगे। मेरा सजेशन छोटा सा है, टाइम बिल्कुल किल मत कीजिए। लास्ट मेरे एक ही पॉइंट है, टाइम बहुत क्रूशियल है, इस टाइम का ध्यान रखिएगा। फॉर्मेटिंग्स प्रॉपरली फॉलो कीजिए, सारी सीबीएसई इशू कर चुकी है सारी चीज़ें, उनको देखिए। मार्किंग स्कीम्स आ चुकी हैं सारी, उनको चेक कीजिए। एक पेपर मैं इंग्लिश का डिस्कस करूँगा, एक पूरा फॉर्मेट एक पेपर में दूंगा, एक 10th का भी दूंगा, एक 12th का भी दूंगा, एक एक वीडियोस के अंदर। फिर आपको बताऊंगा इंग्लिश में कैसे क्या करना है, और कोशिश करूंगा कुछ एक्सपर्ट्स के थ्रू बाकी अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के भी वीडियो बना के मैं इसी चैनल पे आपको दूंगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, पे योर अटेंशन टुवर्ड योर स्टडीज एंड वर्क हार्ड।